कुछ चर्चा करते हैं राशिफल का। बाजार का राशिफल कैसा लग रहा है इस समय, इकोनॉमी का राशिफल कैसा लग रहा है, थोड़ी हल्की फुल्की चर्चा, बाजार की ट्रेडिंग और भारी भरकम बजट की बातें तो चलती ही रहेंगी। हमारे साथ आज चिराग दारूवाला जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से। चिराग, गुड मॉर्निंग। 18 ऑफ स्वदेश पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहली बार आप जुड़ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है आपके पिताजी बहुत रेगुलरली 18 फैमिली के साथ जुड़े हुए थे, सालों दर सालों वो हमारे प्रोग्रामिंग की शान बढ़ाते थे हमेशा आके। तो आज आपसे ये बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। सबसे पहले आप मुझे चिराग ये बताएं कि इंडियन इकोनॉमी के बारे में तो काफी कुछ कहा जा रहा है, लेकिन आपका राशिफल, आपका जो एनालिसिस है, आप कैसे क्रिस्टल बॉल देखते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन आपका एनालिसिस क्या बता रहा है, यहाँ की दशा, इस देश की दशा कैसी नजर आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा सभी भारतीयों को कि आप यह समझ लीजिए कि 2023 का यह साल क्या चीज का साल है। 2023 का यह साल पैसों का साल है, लग्जरी का साल है, और साथ साथ में आप यह समझ लीजिए कि परिवर्तन वाला साल है। आप अगर जॉब कर रहे हैं, खुद का व्यापार कर रहे हैं, आप कोई भी प्रकार का परिवर्तन लाना चाहते हैं अपने जीवन में, प्रोफेशनल लाइफ में, तो 2023 इज बेस्ट। आप यह समझ लीजिए कि जो जो चीजें आप पिछले कुछ सालों से सोच रहे थे, जो आप करना चाह रहे थे, इंप्लीमेंट हो नहीं रहा था, कोई ना कोई कारण से अटक रहा था, तो आप यह समझ लीजिए कि 2023 के यह साल में यह चीजें आप कर पाएंगे। और साथ साथ में प्लैनेटरी पोजीशंस भी आपके फेवर में है। आप यह समझ लीजिए कि जब से 17 जनवरी 2023 जब से शनि महाराज वक्री हुए हैं कुंभ राशि में, तो आप यह समझ लीजिए कि शनि क्या करते हैं। शनि अच्छे को अच्छा, खराब को खराब परिणाम देते हैं। अब उससे 12 की 12 राशियों पर क्या फर्क पड़ा है, तो हमने जितना नोटिस किया है कि लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं जिनकी नीति अच्छी है, जो समाज सेवा का काम कर रहे हैं, जो कुछ ना कुछ अपनी तरफ से बेस्ट देना चाह रहे हैं, पूरा एफर्ट्स दे रहे हैं, आप यह समझ लीजिए कि उनके जीवन में, व्यापार में, रोजाना लाइफ में कहीं ना कहीं पॉजिटिव परिवर्तन आया है। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज का बजट का दिन है। निर्मला सीतारमण जो हमारे इंडिया के, भारत के फाइनेंस मिनिस्टर है, उनकी राशि आती है लियो। लियो यानी सिंह राशि, और उनका बर्थडे आता है 18 अगस्त। आप यह समझ लीजिए कि सिंह राशि वाले क्या होते हैं। सिंह राशि यानी एक तो आप लीडर्स कह सकते हैं, दूसरा यह राशि यानी फायरी साइन है, यानी कि आप यह समझ लीजिए कि इंडिया एक फायर है। अगर कोई इंडिया को अड़ना भी चाहेगा, कुछ भी करना चाहेगा, तो वो अपने आप जल जाएगा। दूसरा, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री साहब है, नरेंद्र मोदी साहब, जिनका जन्म तारीख है 17 सितंबर, इट मींस वर्गो, कन्या। अब आप यह समझ लीजिए कि वो अर्थी साइन है, जमीन से जुड़े हुए हैं। तो जो इंसान जमीन से जुड़ा हुआ होता है, वो हर एक इंसान का सोचता है, समझता है, उसके बाद वो फैसला लेता है। हमें लगता है कि आज का यह दिन हर एक भारतीय के लिए महत्वपूर्ण इसलिए रहेगा क्योंकि आज के बजट में हर एक सेक्टर को ध्यान में रखकर डिसीजन लिया जाएगा। आप यह समझ लीजिए, अगर इनकम टैक्स का आप देखते हैं तो इनकम टैक्स का स्लैब भी हमें दिखता है कि वो इंप्रूव होगा, वो बढ़ाया जाएगा, यानी कि गरीबों को राहत मिलेगी। अब सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि 2023 का यह साल, देखिए बजट यानी क्या। बजट यानी आप ये कह सकते हैं फाइनेंस, और इंडिया का जो अखा फाइनेंस है, मेजर पार्ट है, वो कहां से कंट्रोल होता है। मेजर पार्ट इज कंट्रोल फ्रॉम शेयर मार्केट। अब शेयर मार्केट आप यह समझ लीजिए, उसके 4 प्लैनेट्स इंपॉर्टेंट है जो बजट पर रूल करते हैं, शेयर बाजार पर रूल करते हैं। एक है गुरु, दूसरा है बुध,
तीसरा है बिल्कुल चिराग, बहुत सारी चीजें आपसे और भी जाने हैं। ये तो आपने राशिफल के हिसाब से बड़े बड़े मिनिस्टर्स के बारे में बताया, लेकिन आज जो स्टॉक मार्केट सुनना चाहता है ना, वो ये सुनना चाहता है कि उनके हाथ में क्या कुछ आ सकता है। तो एज अ होल इंडिया के लिए, इकोनॉमी के लिए, क्योंकि इस तरह की बातें भी बता सकते हैं, प्लैनेटरी पोजीशन से आपको क्या लगता है इस बार ये पूरे साल में 2023 में भारत के लिए, भारतीयों के लिए पैसे के लिहाज से कितना बड़ा साल हो सकता है? क्योंकि लोग ये भी प्रिडिक्ट कर देते हैं कि कौन सा एसेट क्लास चलेगा, क्या शेयर बाजार से पैसा इस साल बनेगा नहीं बनेगा लोगों का। हम वही चीज पर आ रहे थे कि देखिए, शेयर बाजार को 4 प्लैनेट्स कंट्रोल करते हैं। सबसे पहला है गुरु, दूसरा है बुध, तीसरा है चंद्र और चौथा है राहु। अगर ये प्लैनेट्स आपकी कुंडली में अच्छे स्थान पर विराजे हैं तो आप यह समझ लीजिए कि शेयर बाजार में आपका डंका बोलेगा। और 2023 का यह साल स्टार्टिंग के 2-3 महीने थोड़ा सा 1-2 महीना अप डाउन जैसा रह सकता है, पर आप यह समझ लीजिए कि आने वाला समय वो कमाने वाला समय है। जरूर से जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंटिंग सेक्टर्स के साथ जुड़े हैं, आप यह समझ लीजिए कि उनको फायदा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंटली हमने नोट डाउन किया है 2-4, आप यह समझ लीजिए, एक तो है मेडिकल सेक्टर, वन इज हेल्थ सेक्टर, वन इज रियल एस्टेट सेक्टर, डिजिटल सेक्टर, एग्रो कमोडिटीज सेक्टर, रिटेल सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर। ये सेक्टर के साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं, आप यह समझ लीजिए कि 120% फायदा होगा। पर सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ये कहना है कि आप जो भी सेक्टर के साथ जुड़े हैं, आप व्यापार कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कोई स्टार्टअप कर रहे हैं, एजुकेशन का व्यापार कर रहे हैं, हॉस्पिटल सेक्टर के साथ जुड़े हैं, मेडिकल सेक्टर के साथ जुड़े हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है कि जीवन में आपको पॉजिटिव रहना है। कोई भी सिचुएशन आ जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो हर एक सिचुएशन को आप बहुत अच्छी तरह से ओवरकम कर सकते हैं। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे 4 प्लैनेट्स की, तो देखिए बृहस्पति यानी गुरु हमारे धन, समृद्धि और समग्र वित्तीय स्थिति को नियंत्रित करता है। यदि हमारी जन्म कुंडली में गुरु बृहस्पति मजबूत है तो आप यह समझ लीजिए गुरु यानी ग्रोथ। राइट चिराग, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए और अपनी एक्सपर्ट एडवाइस शेयर करने के लिए, देश के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में।